टम टम पम पम झम झम झीम 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 राम राम धीम धीम द्रावय द्रावय। नमो अर्हति भगवती श्रीमती पवित्र जले जिनाभि सिंचेति नमः। तीर्थोत्तम भवैनि सर्वार सिद्धिदान ओम दीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णाप्याम। ओम शांति अपार निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। हर पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सारियाते पद्मासन से। बोले वर्तमान शासन एक देवादेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरण आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। अनंत अनंत सत परमेष्टि भगवान की जय। बंदो, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधारा होता है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमला पुत्र श्रेयांश ऋषिजन परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरुद, बिजमेरु, अध्ययन, सतवैया परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय रेहंत, अक्षय, अक्षत हरियन, हेतंकर जैन, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित वर्ष का जन परिवार, जबलपुर पापी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मोनू, मेधांश, बेबी, अनस्या जैन, लम्हेटा वाला परिवार, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, प्रिया, दिव्या उन्दक जैन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज नीलियांश, जय अक्ष पाटनी परिवार, अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी परिवार, जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरब, रितिका, विवान देवर्ष, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समचूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा चंद जैनी परिवार, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवलाल, श्रीमती गणपति देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, अतुल रेना, आदिवी, रियाजिया, अंजु मेहता, अमित मेहता परिवार, इंदौर, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंद्रबल्ला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दिविका, लवीना, दीपांशु, अभिराची, धरतना, रचना, धती, वर्धनी, पाटोदी, कासलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्र देवी, धनपति मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल बेड़ा, विजय रश्मि, जय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नेत्र, सरावगी परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद्र, श्रीमती प्रभा अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभाग, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनुष्का, आरव, योग किया, प्रांजल, रनक, अरहन, अर्श का जनसमत कोयला वाला परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय मंजू, गगन केटकर, गौरव निहाल, चांदी जैन परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांत कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरेश्वर, सिद्धेश प्रीति, आदित्य, नित्या, जनसभा स्वागत परिवार, जापान वाली, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, किरण, जयश्री, सर्वसैमंग, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी परिवार, उदयपुर से श्रोमणी संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अभिनी, भाभी देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, समस्त जैन अखावत परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुसौल, सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणातन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, तुम, सौरभ काल परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाल, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा, इंजीनियर रौनक, रोल, अंकुर, अंक, बड़कुल परिवार, जयपुर से श्री संपतराय, शांति देवी, सुपुत्रवेंद्र, नरेंद्र, पाटनी परिवार, निखार वाले, बाबी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देवबीड़ा, मायरा हुमड़ परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ परिवार, कोलकाता, टीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, शर्मिला,
लीला विकास रीमा विवेक संध्या विशाल अनिता रोहिल मेघना साहिल प्रियांक पलक जयादित्य रिसेल कवि दुधित समस्त सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद श्रीमती अर्चना शिल्पारी तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोजी जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी राजेंद्र गीता अनिल ममता विनोद नमन आलिसा यशिका निकिता शुभम युक्ति जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमृत श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रयास ईशान जैन परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद कमलेश आशीष मेघा जैन रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर शांति देवी प्रमोद नीना अनिल सुनील निशा पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धनपत्नी संतोष सराफ पुत्र पुत्र वधु सपन ममता विकास प्रतिभा अंशुल अतिशय आशय नैनी नौनी इसना आयसना शराब गुणांतर में चार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद सरदेव पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामादासिका संजय पांड्या समत अतिवीर फाउंडेशन परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल अशोक सुशीला पाटनी सुरेश शांता विमल तारिका विनीत सूची विकास श्रद्धा विनयसा विवेक ऋषभ आदि विमानवान्य अनहन पाटनी आर के मार्बल परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार ऋषभ कुमार विक्रम विकास किरण सुमान सारिका आस्का मुस्कान महक आदित्य जैन परिवार। गंजबासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजय कुमार श्रीमती जतनबाई श्रीमती मंजुलता सुपुत्रकांत श्वेता मनस्वी जानसी जैन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्रेयांश आर्ची अनंत मितांशी वाणी ओजस प्रचाजन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डॉली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी यश जैन परिवार। कोलकाता से श्री सुमिरमल श्रीमती नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी गुरसार लवन्या भव्या तक्ष चोड़ीवाल परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत संगीता पुलकित दिव्या पुनीत सेवाली सुरभित मेहर श्रीमती शारदा हर्षित सुस्मित गोधा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल श्रीमती अमिता शशांक प्रीति तरुण अनुपमा आलोक श्वेता मितुल मानवी सिमरन निशान बेहेली संभोजन परिवार। आगरा से चक्री से मिथि शिखा पुत्र पुत्री प्रखर सौम्या जैन यूएससी और जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। डाल्टनगंज से श्री सुभाष सिंधु सुनील आशा राजीव रीता उज्ज्वल आयु से अंकुर सुस्मिता यश भव्य ओजस जिताक्ष राधा परिवार। महावीर नगर जयपुर से जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार श्रीमती मधु नितिन श्वेता नीतेश सचना निखिल सान्या परि पर्वसिया न्यान जी काला परिवार। महावीर नगर जयपुर से श्री कैलाश चंद श्रीमती मंजू हिमांशु गंगवाल मेघा नेहा सौरभ अरहम अनवी जैन समस्त परिवार। इन सभी के जीवन में सुख शांति हो। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए निवेदन करते हैं एक बार आज की सांधरा करा के हम सभी के जीवन को धन्य बनाए। चरणों बारंबार नमस्तु। बोले श्री शांतिनाथ भगवान के जय। सबके जीवन में सुख शांति हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी मंगल भावना से आज यहाँ पर शांति धारा प्रारंभ की जा रही है। आज के जिन्होंने पुण्यार्जक हैं अनाही जैन अनिकेत मधुरमिता सुभाष पूनम जैन गुणायता जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वर्गीय श्री विजय लता गंगवाल रम्यक अरस सिद्धार्थ स्वाति गंगवाल गया अनीता रावत पूज निर्लेप सागर जी महाराज के परिवारजन। हाँ, माता पिता कुमारी कृतिका गीतिका राजेंद्र ग्राम श्रीमती रेखा देवी राजेंद्र दीपिका निमित आयुष खुशी अभिषेक राजेश जैन अनुभव जैन मुकेश जैन सागर। और आज के विधान पुण्यार्जक नोएडा से श्री वीरेंद्र कुमार अंजलि रुचि श्वेता कृतिका सानवी जैन सब परिवार। इनके सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। जयपुर से विशेष शांति धारालय सुधर्मा संघी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सुशीला पंकज संजीत रोहित यश संघी सुनीला जैन सब परिवार। बेंगलुरु से श्री शिरोमणि संरक्षण श्री दर्शन कुमार जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सब परिवार। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भोपाल से संस्थापक सदस्य श्री अजीत कुमार जैन पंत के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सब परिवार। खम्मम हैदराबाद से श्रीमती सुनीता काला के जन्मदिन पर सब परिवार। जींद से श्री शीतल जैन जन्मदिन के सब परिवार। और विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर जलगांव से श्री सौरभ श्रीमती प्रिया पाटनी। आगरा से श्री संजय श्रीमती नीति जैन। कुंभराज गुना से श्री गिरीश श्रीमल श्रीमती अर्चना श्रीमल के। लखनऊ से श्रीमती आरती अनुपम जैन के विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इनके साथ परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। और सुख शांति निठारी अलवर से श्रीमती तीजा देवी। प्रथम पुण्यतिथि पर सतीश कुमार मधु भारत जैन धारा आदित्य विदेही जैन समस्त 8 वर्षीय परिवार। मिर्जापुर से श्री आदित्य जैन पढ़ाई में सफलता हेतु स्वास्थ्य लाभ हेतु। कलवाड़ा जयपुर से श्रीमती गुणमाला जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन। न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल। ललितपुर से श्रीमती ममता मोहनी जैन के पुत्र विक्की जैन।
बंडा से श्रीमती सुगंधीबाई जैन ठेकेदार परिवार, गुवाहाटी से, कोलकाता से श्री देवर्ष जैन, डॉक्टर रैना विशाल आदि इंदौर। चलिए इन सभी के सब परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, सभी का स्वास्थ्य लाभ हो, सभी का मंगल है हो। इसी मंगल भावना के शांति धारा प्रारंभ करते हैं। चलिए श्री वीतरागाय नमः। ह्रीं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवशाहुणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोत्तमा, सिद्धा लोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणाशीष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं फट क्रीटं क्रीटं घातय घातय पर विघ्नान् स्फोटय स्फोटय शेष खंडान् कुरु कुरु। परमुत्रां छिंद छिंद पर मंत्रान् भिंद भिंद छाम छहा वहा वहा ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रं अस्याउषा अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आह्रां श्रीं आह्रूं ऊह्रौं सारा जगता बद्विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सद प्रातिहार मंडिताय अशोक तरु सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हमलरविम बीजा सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार शोभन पद प्रदाय हमलरविम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय ममलरव्युम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्य सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय ममलरव्युम बीजा सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय रमलरव्युम बीजा सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय गमलर बीजार सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय झमलरव्युम बीजा सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय श्रमलरव्युम बीजा सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार मंडिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार शोभन पद प्रदाय खमलरव्युम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार अष्ट सहिताय बीजाष्टन मंडन मंडिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरम समो सवोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व
सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो कोडबुद्धीणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो बीजबुद्धीणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो पदानुसारिणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो संविन्नसोदाराणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो स्वयं बुद्धाणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो पत्ते बुद्धाणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो बोहि बुद्धाणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो उजुमदीनां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो व्यूलमदीनां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो दशपुबीणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो चोदशपुबीणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो अट्ठंग महानिमित्तकुशलाणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो व्युवन इड्डिपत्ताणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो विज्जहराणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो चारणानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो पन्नसमनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो आगासगामिणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो आसिविषाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो दिट्ठिविषाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो उग्गतवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो दित्ततवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो तत्ततवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो महातवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो घोरतवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो घोरपरक्कमाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो घोरगुणानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो घोरगुणबम्ब्यारिणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो आमुषैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो खेलुसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो जल्लुसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो बिट्ठुसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो सवुसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो मनवलीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो वचिवलीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो कायवलीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो क्षीरसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो सप्पिसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो मोहुसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो अमीयसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो अक्षीणमहानशानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो वड्डमानानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो लोय सवसिद्धायदनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो भयवदो मोहदे महावीर वड्डमा बुद्धिरिष्णो चेदि सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भयवदो वड्डमानसहस्रजस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छयायासं पायालं लोयाणं भूयाणं जुए वा विवादे वा रणांगने वा थमणे वा मौने वा सब जीव सत्ता अपराजित भो तुम्हें रख रख स्वाहा गौ भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राजगेह पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद भवोपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिज व्यापार वृद्धि रहितोपद्राणा पद्रवाणां विनाशनं भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोधन धान्यं सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्मलायु आरोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामत्तपोधनानं देशस्ते राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् वृद्धस्थघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरः। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य मनीष श्री निर्भीक सागर जी महाराज जी की
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य पुराणिक संत मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। भावात्मक पाप हमारा पतन कराता है। हमें पाप की क्रिया के साथ साथ पाप भाव से बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जब तक हम भावात्मक पाप से नहीं बचते तब तक हम अपने जीवन की वास्तविक उन्नति नहीं कर सकते। हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं ये सब की सब पाप है जो हमारे भीतरी और बाहरी व्यक्तित्व को विकृत करते हैं, हमारे चेतना के विकास को अवरुद्ध करते हैं। हमारी पूरी कोशिश इन्हें नियंत्रित करने की होनी चाहिए और वृत्तियों के परिष्कार से ही जीवन में निखार आता है। आचार्य कहते हैं पर अपवाद से बचो। पर अपवाद एक बड़ी जघन्य वृत्ति जो पाप है। प्रायः लोग इस बात पर कम ध्यान रखते हैं। पर अपवाद का मतलब क्या? दूसरों पर झूठा दोषारोपण करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना या उन्हें अपमानित करना, ये सब परापवाद है। अपने मन से पूछो, मेरे द्वारा ऐसा भाव तो नहीं होता, ऐसी क्रिया तो नहीं होती, मैं औरों के प्रति कैसी दृष्टि रखता हूं? संत कहते हैं सच्चे अर्थों में तुम अपने जीवन का विकास करना चाहते हो तो औरों के प्रति तुम वैसी ही दृष्टि रखो जैसी दृष्टि औरों से तुम अपने प्रति रखना चाहते हो। आप क्या चाहते हो? लोग मेरी प्रशंसा करें तो आप भी लोगों की प्रशंसा करने की आदत डालिए। आप क्या चाहते हैं? लोग मेरे अनुकूल रहे तो आप लोगों के अनुकूल जीने का अभ्यास बनाइए। आप क्या चाहते? लोग मुझे सहयोग दे तो आप लोगों को सहयोग देने की आदत डालिए। जैसा व्यवहार आप लोगों से अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपको लोगों के प्रति करना चाहिए। ये धर्म का सबसे व्यवहारिक स्वरूप है। बात पर अपवाद की है, दूसरों पर झूठा दोषारोपण प्राय लोग करते हैं। अपने मन से पूछो, मैंने अपने जीवन में आज तक किसी पर मिथ्या दोषारोपण किया या नहीं किया? अगर देखोगे ना तो इसका कोई ना कोई रूप तुम्हारे साथ जुड़ेगा और कुछ रूप तो ऐसा है जो रोज जुड़ता है। पर अपवाद ये पाप है। इस बात को हृदय में बैठाना है। इसका पहला रूप झूठा दोषारोपण, मिथ्या दोषारोपण। आजकल ऐसा होता है, कहीं पर भी किसी के लिए भी कोई भी अपवाद की बात कर दो
और आरोप लगा दो। और आजकल तो सोशल मीडिया इसकी जड़ बन गई। अपनी बात कह के निकल जाओ, सही है गलत है हमें उससे मतलब नहीं, पर इससे सामने वाले को कितनी वेदना होती है, कैसा कष्ट होता है, उसके बारे में किसी ने सोचा? ये एक प्रकार की हिंसा, इसलिए पाप है। कभी भूल करके भी परअपवाद मत करो। लेकिन कुछ लोग हैं जो आदतन ऐसा करते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने अहम के कारण ऐसा करते हैं। आदतन करने वाले बड़े निकृष्ट किस्म के लोग होते हैं। मैं तो कहता हूं उन लोगों से सुरक्षित दूरी बना करके रखना जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं। दोषारोपण, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देना। वे लोग होते हैं जो आग लगा के तमाशा देखते हैं। उनका काम केवल इतना है कि अगरबत्ती लगा दो, विस्फोट होगा, मजा लो। सत्यता से परे कुछ भी बात लोग कह देते हैं। और कभी कभी तो बेबुनियाद क्या, ऐसी बातें बेबुनियाद होती ही है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह के एलिगेशंस बहुत लगते हैं। अपवाद लगाने वाले लोग हैं, योगदान देने वाले कम, लेकिन अपवाद लगाने वाले लोगों की भरमार है। कई लोगों का मन इससे टूटता है और उसके कारण नई पीढ़ी भी विमुख हो जाती। एक स्थान पर मैं था, देखिए कैसे लोग अपवाद करते हैं। एक भाई आया, एक गौशाला हमारी प्रेरणा से खुली थी। 1998 में गौशाला खुली और मैं उससे अब पूरी तरह अपडेट था। बहुत व्यवस्थित गौशाला चल रही थी। एक भाई आया और मुझसे कहता, महाराज गौशाला में तो करोड़न को घोटालो है। बुंदेलखंड की बात है, गौशाला में करोड़ों का घोटाला है। मैं जान रहा था कि ये आदमी बेबुनियाद बात कर रहा है और द्वेषवश कर रहा है। मैंने उससे कहा, भैया तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण? महाराज पक्को सबूत है। ठीक, संयोग उसी समय गौशाला के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चारों प्रमुख पदाधिकारी हमारे दर्शन के लिए आ गए। वो व्यक्ति वहीं बैठा। मैंने पूछा, भाई ये बताओ तुम्हारी गौशाला में अब तक कितना ट्रांजैक्शन हुआ है? बोला कुल 87 लाख का। ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है? कुल 87 लाख का। बोले अच्छा, किया क्या क्या है? बोला 27 एकड़ जमीन खरीदी, उसकी बाउंड्री की, 10 काऊ शेड बनाया। बोले भी गायें कितनी हैं? बोले 1200 गायें अभी संरक्षित हैं। कितने दिन हो गए? बोले महाराज जी 98 और 2001 आप हिसाब लगा लीजिए, 3 साल हो गए। हमने कहा ये बताओ भाई, वो व्यक्ति बैठा वहीं, उसकी तो हवाइयाँ और उड़ रही। हमने अभी स्थिति क्या है? तो कोषाध्यक्ष ने कहा, महाराज जी 10 लाख रुपया का ओवरड्राफ्ट है, मेरे रुपए लगे हुए हैं, भूसा के लिए पैसा नहीं था, मैंने गांठ से लगा दिया। मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, भैया तुम तो कह रहे थे करोड़ों का घोटाला है और कुल ट्रांजैक्शन ही 87 लाख का हुआ। इतनी सब चीजें क्या हवा में हो गई? उसकी तो हवाइयां निकलने के लिए। हम बोले आज के बाद कभी किसी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। ऐसा करके तुम कितना पाप कर रहे हो तुम्हें पता है? निराधार हमने सुनी है, तो सुनी सुनाई बातों को कहने से क्या मजा है? इस तरह के अपवाद नहीं करना। समाज में, परिवार में, मित्रों के मध्य, पर क्या बताऊं,
अब तो लोग संतों को भी नहीं छोड़ते। संतों के संदर्भ में भी कुछ भी बातें कह दे, झूठी बातें, आधारहीन बातें, बेबुनियाद बातें, ये घोर नीच कर्म है। एक संकल्प लो कि मैं कभी भी किसी पर अपवाद नहीं लगाऊंगा, परापवाद यानी झूठा दोषारोपण नहीं करूंगा। 4 चरण है, चारों से बचना मुझे। हमारा धर्म तो कहता है कि किसी में बुराई दिख भी जाए तो उस बुरे को भी सीधे सीधे बुरा मत कहो, उसके प्रति सतर्क रहो, सावधान रहो, ये बात अलग है, लेकिन बुराई की चर्चा भी मत करो। इससे अपने आप को बचा करके निकालो। एक संकल्प लो कि मैं पर व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोषारोपण नहीं करूंगा। कम से कम इतना तय कर लो, जब तक उसका ठोस आधार न हो तब तक न तो कोई धारणा बनाऊंगा न किसी से चर्चा करूंगा। आप लोग क्या करते हो? एक सोशल मीडिया में कोई मैसेज आता है, बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते हो, करते हो? ये पापाश्रव का बहुत बड़ा निमित्त है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का सोच बिगड़ता है, पाप का आश्रय होता है और समाज का सौहार्द खंडित होता है, समाज का वातावरण बिगड़ता है। ऐसे लोग ये नहीं सोच पाते कि ऐसा करके मैं अपना और समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूं। सहयोग करने की बात तो दूर, इस तरह के व्यवहार से सामने वाले पर मिथ्या लांछन लगाने का परिणाम भयानक होता है। सीता के जीव ने अपने पूर्व भाव में एक मुनि महाराज एक आर्यिका को एकांत में बात करता देखकर केवल ये सोचा था कि इनका कुछ चल रहा है, जबकि वे दोनों पवित्र थे और रिश्ते में सगे भाई बहन थे, अपने कोई वार्ता कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने लांछन लगाया, निर्दोष पर लांछन लगाया। उसका नतीजा यह हुआ कि सीता के निर्दोष रहने पर भी उसे लांछित होना पड़ा। उदाहरण आप सबके सामने है। सोचो, अच्छे कार्य का अंजाम अच्छा तो बुरे का परिणाम भी बुरा होता है। संकल्प लो, गांठ बांध लो कि नहीं, मिथ्या दोषारोपण नहीं करूंगा। एक बात। दूसरी बात, निंदा, दूसरों को की निंदा करना। कुछ लोगों की आदत होती है, वो दोषारोपण तो नहीं करते, आरोप तो नहीं लगाते, लेकिन व्यक्ति की कमजोरियों को उजागर करते हैं, बुराइयां फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, किसी भी रूप में बस निंदा करना। दोषोद भावन का नाम निंदा है। मिथ्या दोषारोपण तो बहुत निकृष्ट है, लेकिन कहते दोषारोपण भी मत करो, अगर सही है तो भी मत करो। दोष वादे च मौनम। आप लोग रोज पूजन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। पूजा के अंत में भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? क्या करते हो? हाँ, दोष ढांकूं सभी का, दोष ढांकूं सभी का, ये बोलते हैं। और कई लोग तो मंदिर कमेटियों की दोष वहीं वहीं खोलना शुरू कर देते हैं। भगवान से क्या प्रार्थना किया? दोष ढांकूं सभी का, दोषोद भावन मुझे नहीं करना, दोष को ढकना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना। किसी की बुराई क्यों करूं? बुराई करने का मतलब अपने मुंह को गंदा करना,
एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान होती है। मेरे संपर्क में जब लोग आते हैं, बातें करते हैं, तो मैं प्रतिक्रिया तो कुछ नहीं करता, पर मेरी एक ही कसौटी है, व्यक्ति का स्तर कैसा है इसको नापने की। जो आदमी दूसरों की बुराइयां करता है ना, मेरे नज़र में उसके नंबर कम हो जाते हैं। मुझे समझ में आ जाता है ये आदमी बड़ा उथला है, ये आदमी स्वार्थी है, मतलबी है, इसके अंदर नकारात्मकता है। दूसरों की बुराई न करो, बन सके तो उसकी अच्छाई को ग्रहण करो। ये निंदा का कर्म बुरा है। स्वयं किसी की निंदा मत करना और निंदक को अपने पास मत रखना। जो दूसरों की निंदा करने तुम्हारे पास आया उसको प्रश्रय मत देना। निंदा करना, निंदा सुनना दोनों महादोष है। आप लोग देखिए, दिन भर में आप लोगों की जो गोष्ठियां होती है, उस गोष्ठी का विषय वस्तु क्या होती है? उस गोष्ठी की विषय वस्तु क्या होती है? अच्छी बातें ज्यादा या बुरी बातें ज्यादा? महाराज समीक्षा होती है, और समीक्षा निंदा परक समीक्षा, विशुद्ध पाप का अर्जन। सुबह से पुण्यार्जन कितना करते हैं तो भगवान जाने, पर तुम अपने ऊपर कितनी कालिख पोतते हो इसको तो देखने की कोशिश करो। कितना पाप है, बिना मतलब का ना लेना ना देना, पर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंतास्तु धमा धमा। क्या बात कही। उत्तम मनुष्य वह है जो केवल अपनी आत्मा की चिंता करे, मध्यम वो है जो शरीर की चिंता करे, अधम वो है जो काम की चिंता करे, लेकिन जो पर की चिंता करे वो अधम से भी अधम है, क्योंकि इसमें मिलना कुछ नहीं है सिवाय पाप के। क्यों ये वृत्ति, क्यों? हम धर्मी हैं तो हमें चाहिए ऐसी वृत्ति से अपने आप को बाहर निकाले। ये सोच में ही नहीं आनी चाहिए, न मुझे निंदा करनी है, न निंदा सुननी है, न निंदा फैलानी है। समझ गए? ये महान अनर्थकारी है। यहां व्यक्ति को बचना चाहिए। ये परापवाद है। निंदा करना घोर निंदनीय कर्म है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। घोर निंदनीय कर्म है। ये किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। तीसरा चरण है परापवाद का। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना। ये सब अपने अहंकार के कारण होता है। हम बड़े हैं, इससे लोगों को संतोष कम होता है। सामने वाला हमसे इंफीरियर है, ये फील होना चाहिए। संत कहते कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, बन सके तो ऊपर उठाओ, ना नीचे गिराओ, ना नीचा दिखाओ। अपने मन से पूछो, कभी कोई ऐसा अवसर आता है, तुम्हारी क्या परिणति होती है? सामने वाले को ऊपर उठाने का प्रयास करते हो या उसे नीचा दिखाते हो?
10 लोगों के सामने नीचा दिखाओ, मजा आता है। ये रौद्र ध्यान है, महान अनर्थकारी। क्या कहूं, मनुष्य हंसते हंसते पाप करता है और उसे भोगने के लिए भाव भाव में रोना पड़ता है, भाव भाव में रोना पड़ता है। दूसरों को नीचा दिखाने वाला नीच गोत्री होता है। क्यों किसी को नीचा दिखाओ, क्यों किसी को नीचा गिराओ? बनते कोशिश, खुद उठो, औरों को उठाने की कोशिश करो। और कभी कभी मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले को कभी कभी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है कि फिर कभी सिर भी नहीं उठा पाता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बड़ा साधारण हैसियत का आदमी था, विनम्र, मृदुभाषी और मिलनसार था। हैसियत सामान्य थी, छोटे से किराने की दुकान से अपना काम चलाता था। उसका जो पड़ोसी था वो थोड़ा पैसे वाला था, पर जितना पैसा था उससे ज्यादा उसके मन में अभिमान था। वो अपने पड़ोसी को कुछ गिनता ही नहीं था। उसे लगता था कि इनका कोई मेरे आगे स्टेटस ही नहीं है, मेरे आगे कुछ लगता ही नहीं। और चाहे जब उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, कोई भी मौका बेमौका उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, और वो व्यक्ति बड़ी विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकार करता, भैया माफ करो, हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन कहते सब दिन एक समान नहीं होते। संयोग ऐसा हुआ कि उसका बेटा पढ़ लिख गया और पढ़ करके आईएएस ऑफिसर हो गया, आज भी ऑफिसर है। अब सामने वाला घबराए, जिसका बेटा ऑफिसर हो गया, आईएएस बन गया, तो उसकी हैसियत तो सब समझते क्या होगी। आईएएस ऑफिसर हुआ, सामने वाले को अब पूरा उसका व्यवहार बदलने लगा। अब सामने वाला उसकी प्रशंसा करने लगा और मन ही मन डर लगने लगा कि मेरे इस दुर्व्यवहार का मुझसे बदला न ले। लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी आंखें खोल दी कि भैया, मैं जो पहले था वही आज भी हूं। तुम अपना नजरिया बदले हो, पर मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके बाहरी स्टेटस से मत करो, आंतरिक गुणों से करो। ये न तो कल था न आज रहेगा, कोई इसका भरोसा नहीं। आपने जो किया वो आप जाने। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, दिन सबका बदलता है, दिन सबका बदलता है। उसका बेटा जिसने अपने पिता के इस अपमान को देखा था, भोगा था, उसके हृदय में बड़ा आक्रोश था। वो चाहता था कि सामने वाले को सबक सिखाया जाए। लेकिन उसके पिताजी पूरे धर्मी, उन्होंने अपने बेटे को समझाया, मुझसे कहलवाया, महाराज जी से कहिए अपनी सोच अच्छी रखे, वो तो केवल निमित्त था, हमारा तो काम अपना हो गया। सोच, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास कभी मत करना और किसी को नीची दृष्टि से देखना नहीं। हो सकता कल वो तुम्हारा बाप बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और तुम्हें हाथ जोड़ने को मजबूर होना पड़े। मैथिली चरण गुप्त की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। ये जीवन की वास्तविकता है। ये अभिमान क्यों? तो तीसरा रूप है पर अपवाद का, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना।
और चौथा रूप है किसी को अपमानित करना। ये घोर अधर्म है। कभी किसी की इंसल्ट मत करो, किसी को अपमानित मत करो। तुम कितने भी बड़े हो, ध्यान रखना, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। और विनम्रता का अर्थ केवल ये नहीं कि बड़ों का सम्मान करें। विनम्रता की पहचान ये है कि छोटों का भी मान रखे। जो व्यक्ति अंदर से बड़े होते हैं वे बड़ा विनम्र व्यवहार करते हैं। छोटा आदमी का भी मान रखते, कभी किसी का अपमान नहीं, और अपमान परक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये पाप है, इससे हमें बचना है। ये 4 रूप है पाप के, और हमें चारों रूपों से बचना है। अब सवाल है ये इनसे बचा कैसे जाए। तो इनका सबसे बड़ा कारण है अहंकार। ये सब चीजें अहम वश होते हैं। अहम और द्वेष ये 2 ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति पर अपवाद करता है। अहम के कारण व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करता है, अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करता, गलती खुद की रहती है, आरोप सामने वाले पर लगाता है। ये अहम को विसर्जित करे। और द्वेष बुद्धि जब होती है तो हमारे मन में सबके प्रति केवल बुराई दिखती है। जिससे प्रेम होता है उसकी बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और जिससे द्वेष होता है उसके अच्छाई में भी बुराई दिखती है। तो अपने आप को इनसे बचाना है तो विद्वेष मिटाओ, प्रेम बढ़ाओ। पहली बात क्या करो? प्रेम पूर्ण संबंधों को विकसित करने की कोशिश करें। ये देखिए कि मेरा एक दूसरे से जो संबंध है वो प्रेम पूर्ण संबंध है या द्वेषपूर्ण संबंध। एक बात ध्यान रखना, किसी से प्रेम पूर्ण संबंध बनाने में वर्षों लग जाते हैं, और द्वेष के लिए तो एक स्टेटमेंट ही पर्याप्त है। एक सेंटेंस में प्रेम द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रेम को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनाओ और उसे अपने संबंध का आधार बनाओ। मेरे संबंध प्रेम पूर्ण हो, ये मेरा प्रयास होना चाहिए, और इसकी शुरुआत घर परिवार से होना चाहिए। कदाचित मैं औरों से प्रेम न रख पाऊं तो कोई बात नहीं, द्वेष भाव मेरे मन में ना हो किसी के प्रति भी। यदि किसी के मन में मेरे प्रति द्वेष हो, ऐसा लगता है, तुरंत हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो। न किसी के मन में द्वेष पलने दो और न खुद के मन में द्वेष रखो। क्षमा मांगने और क्षमा करने की वृत्ति जिसके अंदर आती है वो कभी परापवाद जैसे हीन कर्म कर ही नहीं सकता। ये भाव अपने अंदर जगाइए। प्रेम भाव को बढ़ाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पर बड़ा मुश्किल है। हम प्रेम की बातें करते हैं और द्वेष को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। बदलाव लाइए अपने नजरिए में, सोच को बदलिए, चिंतन को बदलिए, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन का असली मजा क्या है। तो पहली बात, विद्वेष मिटाएं, प्रेम जगाएं। दूसरी बात, गुणग्राही दृष्टि लाएं। गुणग्राही दृष्टि यानी हर किसी में अच्छाई देखिए। जब हम अच्छाई देखेंगे तो बुराई दिखेगी नहीं, और बुराई दिखेगी नहीं तो बुराई करेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं, अच्छाई से अनुराग होगा तो बुराई सुनेंगे भी नहीं। तो हम बड़े पर अपवाद से बच सकते हैं। आप किसी बगीचे में जाते हो,
तो वहां डालियों पे अपना सौरभ लुटाते हुए फूल भी दिखते हैं, और वहीं नीचे उसके सड़े गले पत्ते भी दिखते हैं। आप क्या करते हो? आपकी दृष्टि किस पर जाती है? फूल पर कि नीचे के कचरे पर? हाँ बोलो, फूल पर ना। तो संत कहते हैं जैसे किसी बाग में जाते हो तो अपनी दृष्टि केवल फूल पर केंद्रित रखते हो, ऐसे ही जीवन की बगिया में भी केवल फूल चुनो, बाकी चीजों को नजरअंदाज करो। अच्छाई देखो, अच्छाई फैलाओ, बुराई न देखो न बुराई को फैलाओ, क्योंकि ये एक गंदा कर्म है। निंदा किसी की मत करो, ये महान अनर्थकारी है। इसका परिणाम क्या होगा कोई नहीं जाने। कभी कभी किसी को इसी जन्म में मिलता है, और नहीं मिले तो भवांतर में तो मिलेगा ही, और उसका खुद का चिंतन तो विकृत हो ही जाता है, जीवन बर्बाद होता है। यहां बचें, निंदा से बचना है तो क्या करना है? गुणग्राही बनना है। अच्छाई देखो, बुराई मत देखो। लेकिन लोगों को अपनी सैकड़ों बुराइयां नहीं दिखती और सामने वालों की एक अच्छाई नहीं दिखती। एक बार चलनी ने सुई से कहा, चलनी है ना, चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तो तेरे मुंह में छेद है। क्या कह रही है चलनी? बहन देख तो तेरे मुंह में छेद है। चलनी ने विनम्रता से कहा, ठीक कहती बहन। सुई ने विनम्रता से कहा, ठीक कहती हो बहन, मेरा तो एक छेद है, खुद में तो झांक, तेरा तो पूरा शरीर छेद का है। दोष पराए बोल कर चलत हसंत हसंत, दोष पराए बोल कर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवही जाके आदि न अंत। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दूसरों का अगर देख सको तो अच्छा देखो। गुणग्राही दृष्टि पर अपवाद से अपने आप को बचाएगी, और फिर किसी को नीचा न दिखा करके खुद को आगे बढ़ाने में शक्ति लगाओ, यानी अपनी लाइन लंबी करें। क्या करें? अपनी लाइन लंबी। ईर्ष्या, विद्वेष, अहम, संकीर्ण मानसिकता, ये सब चीजें पर अपवाद के लिए प्रेरित करती है, उसे मिटाना है। प्रेम भाव रखो, विनम्रता रखो, गुणग्राही बनो और अपनी लाइन लंबी करो। आज लोग अपनी ताकत खुद की लाइन लंबी करने में कम, दूसरों की लाइन को काटने में ज्यादा लगाते हैं। अरे जितनी शक्ति दूसरे की लाइन छोटी करने में लगा रहे हो, उतनी शक्ति अगर अपनी लाइन को लंबी करने में लगा लो तो बड़ा मजा ही कुछ और होगा। दो भाई, एक भाई ने छोटे भाई से चीटिंग कर ली, देखो क्या होता है, और सकारात्मक सोच का अंजाम क्या होता है। छोटे भाई से चीटिंग की और बड़ा नुकसान हो गया, एक प्रकार का विश्वासघात भी था। छोटे भाई के बेटे ने कहा कि बड़े पापा पर केस कर दिया जाए, हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ये ठीक नहीं। और केस करने पर सामने वाला संगीन आरोपों में घिरता भी, एविडेंस पूरे थे, लेकिन जो बात कही वो बहुत ध्यान रखने योग्य है। बोला मेरे भाई हैं, नुकसान दिया ठीक है, पर मैं सोचता हूँ जितनी ताकत बड़े भैया से केस लड़ने में लगाएंगे, उनको सजा देने में लगाएंगे,
उससे उतनी एनर्जी यदि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगाएं तो हम अपने आप आगे निकल जाएंगे। हमें अपनी शक्ति रचनात्मक दिशा में लगाना। वह लड़ करके हम क्या पाएंगे? वो अपनी करनी का फल खुद भोग लेंगे। हमें क्या करना है? हमने अपने बेटे को समझाया, मेरे पास लेकर आए, बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, संकल्पित कराओ कि आज के बाद ये मुझे घर में इस बात के लिए दबाव न डाले। ये भी दबाव डाल रहा है, इसकी मम्मी भी दबाव डाल रही। होता है घर में। अब बेटा और माँ मिलकर एक हो जाती तो बाप बेचारा क्या करे? वो बेचारा ही होगा। पर मैंने समझाया, बात मान गए। आपको क्या बताऊं, ये 7 वर्ष पुरानी घटना है और इन 7 वर्षों में वो 300% ग्रोथ दे दी अपने बिजनेस में। 300% ग्रोथ। अपने भाई से काफी आगे निकल गए। क्यों किसी को नीचा दिखाना? अरे खुद को ऊंचा उठाने की ताकत लगाओ ना। हमेशा एक बात गांठ में बांध कर रखना, नकारात्मकता नकारात्मकता ही बढ़ाती है। इसलिए हमेशा अपनी लाइन लंबी करना है। तो प्रेम पूर्ण संबंध बढ़ाएं, गुणग्राही दृष्टि रखें, अपनी लाइन लंबी करें और नित्य भावना योग करें। ये एक बड़ा प्रयोग है। आप भावना योग करके ये भावना भाएं, मुझे सकारात्मक रहना है, निज के प्रति और पर के प्रति। मुझे गुण देखना है, मुझे गुणग्राही बनना है। ये बात अंतर मन में भर दोगे तो कुछ दिन में आप पाओगे कि आप अपने जीवन की एक बड़ी बुराई से बच गए। अंततः ये तो अनर्थकारी ही है, इनमें हासिल कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे अनर्थ से अपने आप को बचाकर निकाल लीजिए। मन में वज्र संकल्प जगा लीजिए कि मैं अपने जीवन में पर अपवाद कभी नहीं करूंगा। तो जीवन का कायाकल्प होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, असल धर्म यही है। तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हारा व्रत उपवास, तुम्हारा दान और तुम्हारा त्याग तब तक अर्थहीन है जब तक तुम्हारे भीतर रूपांतरण न हो। अपने आप को भीतर से बदलो। महाराज हम पर अपवाद न करें, हमारा कोई अपवाद करे तो क्या करे, उसके प्रति तटस्थ रहो, सहज भाव रखो, तब हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे और पूरे तथ्यात्मक तरीके से, प्रामाणिकता के साथ, ताकि इसको ठीक तरीके से प्रस्तुत करके लोकोपयोगी कार्य में लगाया जा सके। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।